आसिफ जरदारी मीसाकी मैशत पर दस्तखत के लिए तैयार। सनतकारों को तमाम सियासी जमातों के पास जाने का मशवरा दे दिया। कहा क्रिकेटर को भी कहा था हमारे साथ जो भी करो लेकिन मीसाकी मैशत पर काम करो। मीसाकी मैशत हो जाए तो मुल्क के बड़े मसाइल हल हो सकते हैं। ये बात इस्लामाबाद में बैठे लोगों को समझ नहीं आ रही। कल या परसों इलेक्शन जरूर होंगे। मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल के लिए हम सबको मुत्तहिद होना होगा। कभी किसी को धोखा नहीं दिया, नून लीग को भी धोखा नहीं दूंगा। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया तो पीएमएलएन को मैं धोखा नहीं दूंगा। आर्मी एक्ट का इतलाक सिविलियंस पर होता है। ये कहना कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता दुरुस्त नहीं। चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल के सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों में रिमार्क्स। कहा किसी हाजिर सर्विस फौजी अफसर को कौमी सलामती के खिलाफ साजिश के लिए उकसाना संगीन जुर्म है। फौजी को बगावत के लिए उकसाएं तो मिलिट्री कोर्ट्स कार्रवाई कर सकती हैं। देखना होगा कि सिविलियंस को फौजी अदालतों के दायरे इख्तियार में लाने का क्या तरीकाकार अपनाया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने किस बुनियाद पर मुकदमात फौजी अदालत मुंतकिल किए। आर्मी एक्ट के शिकों को देखने की जरूरत नहीं। केस की समाअत पीर तक मुलतवी। बिलावल भुट्टो ने कहा चेयरमैन पीटीआई को 9 मई के बाद बार बार पैगाम भेजा गया कि माफी मांगे, 9 मई के वाकयात से ऐलान लाताल्लुकी करें। उन्होंने बात नहीं मानी, अपनी पार्टी को बंद गली में पहुंचा दिया। कानून में मिलिट्री कोर्ट्स मौजूद हैं। फौजी तनसीबात और यादगार शहदा पर हमले होंगे तो पीपल्स पार्टी दिफा नहीं करेगी। कोई पेंटागन पर हमला करे तो क्या अमेरिका उसे छोड़ देगा? चेयरमैन पीटीआई अपनी जमात को पहुंचने वाला नुकसान खुद भुगतें हैं। जमहूरी निजाम को बंद गली में न धकेला जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीन के वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात। सीपेक समेत दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान की जोग्राफियाई सालमियत, खुद मुख्तारी और समाजी और माशी तरक्की के लिए चीन की हिमायत का शुक्रिया। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पाकिस्तान और चीन आयरन ब्रदर्स हैं। पाकिस्तान के मफादात के तहफ़्फ़ुज़, माशी तरक्की और अवाम की खुशहाली के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। शहबाज शरीफ से जर्मन चांसलर ओलिफ शोल्ज़ की भी मुलाकात। पाकिस्तान और जर्मनी में तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। नवाज शरीफ की वतन वापसी के इम्कान बढ़ गए। नवाज शरीफ के जुलाई के आखिर या अगस्त में वापसी का इम्कान। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ लंदन से शहबाज शरीफ के साथ दुबई जाएंगे। सऊदी अरब जाने का भी इम्कान। वतन वापसी के लिए कानूनी टीम ने गो हेड दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पेरिस से लंदन पहुंच गए। आइन कहता है कि आर्मी से मुतालिक किसी कानून में मुदाखलत नहीं की जा सकती। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। कहा आइन में रास्ते तलाश नहीं करता। जब आइन इजाजत ही नहीं देता कि आर्मी एक्ट का जायजा ले सके तो कैसे फैसला करें कि ये ठीक है या गलत? आर्मी एक्ट में जो कुछ भी है हमें उसका जायजा लेने की इजाजत नहीं। स्टेट सिक्योरिटी की हुदूद में जाएंगे तो फिर ट्रायल फौजी अदालतों में होने का जिक्र है। नेशनल सिक्योरिटी के बायस कहा गया कि ये ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा। ऐसे लगता है कि अदालत के सामने बुनियादी इंसानी हुकूक का मामला जबरदस्ती लाया जा रहा है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा हमारे जज इंसाफ नहीं सियासत कर रहे हैं। फौजी अदालतों के खिलाफ दरखास्त देने वाले साहिबान पहले चेयरमैन पीटीआई से मिले, फिर चीफ जस्टिस से मिले। दो सीनियर जजेस ने बेंच को गैर आईनी और गैर कानूनी करार दिया, लेकिन वो बेंच पर जिद है कि फैसला हमने करना है। बेंच पर एतराज करने वाले 2 जजेस को माइनस करके 7 जजेस ने केस सुनना शुरू कर दिया। इस जल्दी और तेजी की कौम को समझ आ रही है। आर्मी एक्ट के तहत किसी का ट्रायल नहीं हो सकता तो उसे कलअदम करार दें। टाइटैनिक एक सदी बाद मजीद 5 जिंदगियां ले गया। टाइटैनिक की सैर को जाने वाली लापता आबदोज में मौजूद तमाम अफराद हलाक। आबदोज कंपनी ने ऐलान कर दिया लापता होने वाली आबदोज का मलबा टाइटैनिक के करीब मिल गया। आबदोज में पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद बेटे समेत सवार थे। यूनान में डूबने वाली कश्ती में 350 पाकिस्तानी सवार थे। 12 पाकिस्तानियों को बचाया गया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा 281 मुतासरा खानदानों ने राबता किया है। 193 डीएनए सैंपल्स हासिल किए गए। डूबने वाले 99% लोग कानूनी तौर पर दूसरे ममालिक गए, वहां से गैर कानूनी तौर पर यूरोप रवाना हुए। कानून में तरमीम करेंगे। इंसानी स्मगलर्स की जमानत नहीं हो सकेगी। बिलावल भुट्टो ने कहा मुस्लिम लीग नून हमारी सियासी यार है। शहबाज शरीफ नून लीग से ज्यादा पीपल्स पार्टी के वज़ीर-ए-आज़म हैं। वज़ीर-ए-आज़म के वादे पूरे होते नजर आ रहे हैं। गवाही देता हूं शहबाज शरीफ जैसा काम का तरीका पहले नहीं देखा। इसाक डार को बचपन से जानता हूं, बाकी सबके लिए डार साहब हैं, मेरे लिए डार अंकल हैं। आसिफ जरदारी यारों के यार हैं।
हमारी कोशिश होगी मुस्तकबिल में मुस्बत सियासत की जाए। खबरदार, बच्चों को मवेशियों से दूर रखें, एहतियात करें। न्यू कराची में बिफरा जानवर 12 साल बच्चे की जान ले गया। बैल रस्सी छुड़ाकर भागा तो रस्सी बच्चे के पैर में लिपट गई। हम न्यूज एडिटोरियल पॉलिसी के तहत मनाजिर एडिट करके दिखा रहा है। अफगानिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मवेशी मुंतकिली रोकने का हुक्म, पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। दरखास्त गुजार ने कहा, कुर्बानी के जानवर अफगानिस्तान ले जाने से जानवरों की कीमतें बढ़ गईं। केस की समाअत 27 जून तक मुलतवी। एक इंडियन जर्नलिस्ट फरमा रहे थे, आई नो ही इज अ रॉ एजेंट, इज अ मेजर फ्रॉम द आर्मी, देन वन नोज वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम, आई एम अ पॉलिटिशियन टू, सो इसे भंड मारा है जरदारी साहब ने $100 बिलियन का के। तो ये भंड नहीं है, ये हकीकत है, इंशाल्लाह होगा। आसिफ जरदारी ने कहा, पाकिस्तान की बरामदात $100 अरब तक लेकर जाएंगे। भारतीय टिकटॉकर ने कहा, $100 अरब की बात करके भंड मारा, ये भंड नहीं, हम करके दिखाएंगे। IMF से माहिदा होने का इल्म नहीं। पाक ईरान गैस पाइपलाइन जल्द शुरू होगी। सिर्फ 45 मील मजीद गैस लाइन बनाने की जरूरत है। पाकिस्तान गोल्डन बास्केट है, सिर्फ चंद खानदानों के अमीर होने से कुछ नहीं होगा। मरियम नवाज से अब्दुल मालिक बलोच की सरबराही में नेशनल पार्टी के वफ्द की मुलाकात। आइंदा इलेक्शन में बलोचिस्तान में सियासी इत्तेहाद पर गुफ्तगू। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। मरियम नवाज से PTI के मुनहरिफ फेमर ने अफजल ढांडला की भी मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा, नौजवानों को आगे बढ़ने के मौके देंगे। तालीम, ज़राअत, सनत में नए कारोबार, रोजगार देंगे। शदीद गर्मी और हब्स ने बुरा हाल कर दिया। शहरी बिलबिला उठे। मुल्क के बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर। पेशावर में 44, लाहौर में 42, इस्लामाबाद 41 डिग्री रिकॉर्ड, कोयटा में पारा 40 और मुल्तान में 41 डिग्री तक पहुंच गया। कराची में दर्जा हरारत 36 डिग्री रिकॉर्ड। नौकंडी में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत 49 डिग्री तक जा पहुंचा। मुल्क में मजीद 2 रोज शदीद गर्मी पड़ने का अलर्ट। शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर में बिजली की बंदिश। बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से ज्यादा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 6 घंटे तक लोड शेडिंग। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में 10 घंटे तक बिजली की बंदिश। लाहौर में 4 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 3 से 4 घंटे तक बिजली बंद। बीस घंटे लोड शेडिंग थी उस वक्त 2013 में जब हमारी गवर्नमेंट आई, तो रात दिन करके बिजली के कारखाने लगाए। जो 7 साल में कारखाना बिजली का लगता है वो 3 साल में लगाए, और बिजली की लोड शेडिंग 0 पे हम ले। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने 5000 मेगावाट बिजली का मुआहदा किया था थरकोल पे, वो कैंसिल किया गया प्रोजेक्ट। अगर वो नहीं होता तो आज हम अंधेरों में नहीं होते। कौम को पता पड़ना चाहिए कि किसने क्या जुल्म किया इस मुल्क के साथ। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून लोड शेडिंग पर आमने सामने। नून लीग के राना तनवीर का 2013 में बिजली बहरान उरूज पर होने का दावा। कहा, हमारी हुकूमत ने जंगी बुनियादों पर लोड शेडिंग का मसला हल किया। खुर्शीद शाह बोले, मुतनाज़े बात ना करें। कहा जा रहा है 2013 में बिजली की सूरत हाल ऐसी थी वैसी थी, तहकीकात करके बताया जाए 2013 तक क्या सूरत हाल थी। पीपल्स पार्टी के मीर मुनव्वर तालपुर का कौमी असम्बली से वॉकआउट। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पेरिस में ब्राजील के सदर से मुलाकात। 2 दफा ताल्लुकात समेत आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ से यूरोपियन कमीशन की सदर की भी मुलाकात। सैलाबज़दा इलाकों की बहाली और तामीर नौ के अज़्म का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म से इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर भी मिले। फ्रांस में मुकीम पाकिस्तानी और बिजनेस फोरम से भी मुलाकातें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बाइडन मोदी मुलाकात के एलामिया पर बरस पड़े। कहा, अमेरिका को एलामिया जारी करने से पहले सोचना चाहिए था। वाशिंगटन ने ही गुजरात में दहशतगर्दी पर मोदी का वीजा बंद किया था। आज भी कश्मीरी मुसलमानों का कत्लेआम जारी है। पाकिस्तान को दहशतगर्दी का विरसा अमेरिका की जानिब से मिला। अमेरिका खित्ते में दहशतगर्दी का नासूर छोड़कर गया। अमेरिका को दहशतगर्दी का पस मंजर याद रखना चाहिए। भारतीय हुक्मरान दहशतगर्दी को परवान चढ़ा रहे हैं। भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान के लिए जरूरी है दुनिया की सियासत से दूर रहे और अंदरूनी हालात पर तवज्जो दे। पहले अंदरूनी सूरत हाल दुरुस्त करना होगी, फिर आलमी मामलात का मुकाबला कर सकेंगे। पाकिस्तान हमेशा अपने दम पर खड़ा रहेगा।
अपने मुस्तकबिल की खातिर दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का मुकाबला करना चाहते हैं। भारत अमेरिका के एलामिये पर दफ्तर खारिजा रद्द अमल देगा। मुल्क भर में महंगाई की शरह 34% रिकॉर्ड। एक हफ्ते में आटा, आलू, चीनी, नमक समेत 20 अशिया की कीमतों में इजाफा। दूध, दही, चिकन, गुड़, डबल रोटी और चावल भी महंगे हो गए। 12 अशिया की कीमतें कम हुई, 19 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। लाहौर में चक्की का आटा 10 रुपए फी किलो महंगा। 1 किलो चक्की के आटे की कीमत 170 रुपए हो गई। चक्की ओनर्स के मुताबिक गंदम के दाम बढ़ने से आटे की कीमत बढ़ाई। जमात इस्लामी का इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर एहतजाज। सिराजुल हक ने कहा, इस्लामाबाद का टाइटैनिक डूब रहा है। कराची के मैंडेट पर डाका डाला गया। इलेक्शन कमीशन ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। पीपल्स पार्टी की तारीख करप्शन, धोखेबाजी और बदमाशी से भरी है। पीपल्स पार्टी की करप्ट सोच को कराची की गलियों में दफन करेंगे। टेस्ट ट्यूब लीडर हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। वज़ीर आला सिंध ने मेयर कराची के इलेक्शन में धांधली के इल्जाम मुस्तरद कर दिए। मुराद अली शाह ने कहा, पीपल्स पार्टी शफाफ इंतखाब से मेयर का इलेक्शन जीती। नईमुल रहमान मेयर बनने के लिए पीटीआई से जा मिले। इलेक्शन तारीख बढ़ाने की कोई वजह नजर नहीं आ रही। अगस्त में हुकूमत जाएगी, अक्टूबर में वापस आ जाएगी। पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान में हुकूमत बनाते नजर आ रही है। कॉमन सेंस की बात है। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत जराइम का तायुन फौज नहीं करना है। चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल के रिमार्क्स। कहा, फौज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में सिविलियंस की हवालगी की दरखास्त दायर कर सकती है। जस्टिस मुनीब अख्तर बोले, मखसूस हालात में आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। ये सदा मंजूर कर ली जाए तो आर्मी एक्ट खत्म हो जाएगा। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, सिविलियन को बुनियादी इंसानी हुकूक के तहत तहफ्फुज हर सूरत हासिल है। मिलिट्री कस्टडी में खवातीन नहीं हैं। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, पूरे मुल्क में 102 अफराद मिलिट्री हिरासत में हैं। एक बच्चे का टेस्ट करा रहे हैं। 18 साल से कम उम्र हुआ तो वापस भेज दिया जाएगा। पंजाब में 81 खवातीन को गिरफ्तार किया गया। 39 जुडिशल रिमांड पर हैं। सिंध में 172 अफराद जुडिशल रिमांड पर हैं। इस्लामाबाद में कोई भी पुलिस हिरासत में नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में 4 अफराद गिरफ्तार हैं। कानून है कि अगर फौज सिविलियन की हवालगी का मुतालबा करती है तो हुकूमत को रेफरेंस भेजा जाता है। जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। कहा, हुकूमत की मंजूरी पर हवालगी का हतमी फैसला किया जाता है। जस्टिस सैयद मुजाहिर अली अकबर नकवी ने कहा, वफाकी हुकूमत ने कब सिविलियंस की फौजी अदालतों में ट्रायल की मंजूरी दी? 9 मई के वाकयात के मुकदमात में ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और आर्मी एक्ट से मुतालिक दफात कब शामिल की गई? जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, किन वजूहात की बिना पर सिविलियंस का ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत किया जाता रहा है? मामले खुसूसी अता तारर ने कहा, हुकूमत ने मिलिट्री कोर्ट पर नई कानून साजी नहीं की। पहले से मौजूद आर्मी एक्ट या ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत ट्रायल हो रहे हैं। मिलिट्री कोर्ट में अपना वकील रखने की इजाजत है। फैसले के खिलाफ 3 अपीलें की जा सकती हैं। 9 मई के वाकयात में मुलव्विस अफराद को रिलीफ देने का तासुर पाया जा रहा है। डॉक्टर यास्मीन राशिद की कैंसर के टेस्ट कराने की दरखास्त। ज़राए के मुताबिक महकमे दाखिला पंजाब ने दरखास्त आईजी जेल खाना जात को भिजवा दी। कानूनी ज़वाबित पूरे होने पर दरखास्त पर फैसला किया जाएगा। साबिक रहनुमा पीटीआई जमशेद चीमा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक 9 मई के वाकयात में मुलव्विस होने पर हिरासत में लिया गया। स्वात से मुराद सईद के भाई कलीम सईद भी गिरफ्तार। कलीम सईद के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज। मुराद सईद के अहले खाना ने कहा, कलीम सईद का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, वो स्पोर्ट्समैन हैं। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगजेब से फ्रांस में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी की मुलाकात। मरीम औरंगजेब ने कहा, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हमारा कीमती सरमाया और पाकिस्तान का फख्र हैं। दियारे गैर में बसने वाले पाकिस्तानियों के मसाइल का हल हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तानी कम्युनिटी की 9 मई के वाकयात की शदीद मजम्मत। मुसल्लह अफवाज के साथ इजहार यकजहती। शहरियों को अगवा करके भत्ता वसूल करने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आईजी इस्लामाबाद की रिपोर्ट गैर तसली बख्श करार दे दी। एफआईआर रिपोर्ट में पुलिस एहलकार की जानिब से शहरियों से भत्ता वसूली की तस्दीक। अदालत ने कहा, एहलकार करप्शन में मुलव्विस हैं तो एफआईए का केस बनता है। भत्ते की रकम की तकसीम जिस जिसमें होती है सबके खिलाफ कार्रवाई करें।
कराची में कार लिफ्टिंग गैंग में मुलव्विस 6 मुल्जिमान के सरों की कीमत मुकर्रर। महकमा दाखिला ने AVLC हुक्काम की तजवीज़ मंजूर कर ली। 3 मुल्जिमान के सरों की कीमत 50-50 लाख, 2 मुल्जिमान के सरों की कीमत 30-30 लाख रुपए मुकर्रर। 1 मुल्जिम के सर की कीमत 60 लाख रुपए मुकर्रर की गई। किसी अजीज के इंतकाल पर कैदी की पैरोल पर रिहाई का इख्तियार सुप्रीडेंट जेल को भी देने का फैसला। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत जेल रिफॉर्म्स पर इजलास। टेक्निकल तालीम हासिल करने वाले कैदियों की सजा में कमी की मुद्दत 2 माह से बढ़ाकर 3 माह कर दी गई। सिंध की शुगर मिल्स के लिए चीनी बरामद करने की मुद्दत में तौसीह। इक्तिसादी राबता कमेटी ने मंजूरी दे दी। शुगर मिल्स 12 जून से 32,000 मेट्रिक टन चीनी बरामद कर सकेंगी। रेलवे मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन के लिए 2 अरब 50 करोड़ रुपए मंजूर। सूबों के अखराजात पूरे करने के लिए 250 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मंदी। 100 इंडेक्स 86 पॉइंट्स गिर गया। 4 रोज में 100 इंडेक्स में 1235 पॉइंट्स की कमी। सोना फी तोला 1,500 रुपए सस्ता, कीमत 2,17,000 रुपए हो गई। वजीर बराए बहरी उमूर फैसल सब्जवारी ने कहा, कराची पोर्ट टर्मिनल को फरोख्त नहीं किया गया। मखसूस वक्त के लिए दुबई की कंपनी को टर्मिनल दिया गया। ऐसा नहीं है कि मिल्कियत किसी और को ट्रांसफर हो जाएगी। किसी भी मुलाजिम को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। टेक्सटाइल मिल्स मालिकान ने आसिफ जरदारी के सामने शिकायत के ढेर लगा दिए। कहा, हमारी सनतें बंद हो रही हैं, बेरोजगारी का भी खदशा है। बरामदात 20 अरब डॉलर पर जाकर दोबारा 14 अरब डॉलर पर आ गई। पॉलिसीज में तसलसल हो तो 5 साल में 100 अरब डॉलर की बरामदात हो सकती हैं। हमारे पास सलाहियत है, हम IMF का मुतबादिल हो सकते हैं। रहनुमा काफ लीग चौधरी सरवर ने कहा, कोई सियासी जमात या एक शख्स मुल्क को आगे लेकर नहीं चल सकता। हमारी पार्टी मिडिल क्लास को आगे लेकर आएगी। शाफी हुसैन बोले, पंजाब की साबिक हुकूमत में ट्रांसफर पोस्टिंग्स में करप्शन हुई, बाकी सबको मौका देकर देख लिया, अब हमें मौका देकर देखें। BRT पेशावर के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में दायर पिटीशंस वापस ली जाएं। महकमा ट्रांसपोर्ट खैबर पख्तूनख्वा का महकमा कानून को मुरासिला। पिटीशन वापस लेने का फैसला खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना ने किया। PI के हज ऑपरेशन का पहला मरहला मुकम्मल। 268 परवाजों के जरिए 61,000 से जायद आज़मीन हज रवाना हुए। परवाजें कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट और पेशावर से बराह रास्त रवाना हुए। कराची समेत सिंध भर में पानी की किल्लत। सिंध हुकूमत ने वफाकी हुकूमत को खत इरसाल कर दिया। सूबे में पानी ज़खायर में कमी और लिंक कैनाल्स में इंडस सिस्टम से पानी मुंतकिल करने पर खदशात का इजहार। बाग, रावलाकोट, सदनोती समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। बादल बरसने के बाद मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क के बेशतर शहरों में 25 जून से बारिशों की पेशगोई। नशीबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मरी, गलियात, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। मोदी को दौरे अमेरिका के दौरान हर तरफ से हजीमत का सामना। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत में अक़लियतों से नारवा सलूक, शिद्दत पसंदी और सहाफत के इक़दामात पर सवाल। गैर मुतवक्के सवाल सुनकर नरेंद्र मोदी हक्का बक्का। सवाल का जवाब देने के बजाय अमेरिका की खुशामद और आएं बाएं शाएं करने लगे। नरेंद्र मोदी के दौरे अमेरिका के खिलाफ व्हाइट हाउस के बाहर एहतजाज। इंसानी हुकूक और प्रेस की आज़ादी के हामी कारकुनों का मुजाहिरा। अमेरिकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी का जो बाइडन से मोदी के साथ अक़लियतों का मामला उठाने का मुतालिबा। कहा, मोदी सरकार अक़लियतों की मजहबी आज़ादी सल्ब कर रही है। अमेरिका को भारतीय हुकूमत की तरफ से अक़लियत कुश इक़दामात की मजम्मत करनी चाहिए। अब्दोस हादसे में जाँ बहक पाकिस्तानी शहजादा दाऊद और सुलेमान दाऊद के अहले खाना ने कहा, हम निहायत दुखी और अफसरदा हैं। शहजादा दाऊद की बहन ने कहा, उनका भतीजा सुलेमान इस सफर से खौफजदा था। सुलेमान सिर्फ फादर्स डे के मौके पर अपने वालिद को खुश करने के लिए अमले में शामिल हुआ था। अब्दोस की गुमशुदगी और मलबा मिलने के बाद सोशल मीडिया पर एक बार फिर कार्टून सीरीज सिम्पसन्स ट्रेंड करने लगा। सोशल मीडिया सारिफिन ने कहा, अब्दोस के लापता होने की पेशगोई कार्टून सीरीज में पहले ही कर दी गई थी।
You have made my day. But keep producing it and sending it. You can't live without it. I will send you a parcel with highest quality. Thank you, thank you. Rose, the longest rose. Yes. No, that's what we consume. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर को आम भिजवाने का वादा, कहा आपको बेहतरीन मीठे आम भिजवाऊंगा। डॉक्टर मोहम्मद अल जासिर ने जवाब दिया, हम सबसे ज्यादा आम खाते हैं, इनके बगैर नहीं रह सकते। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर, शिमाली इलाकाजात में ग्लेशियर्स पिघलने लगे। इरसा ने अलर्ट जारी कर दिया, कहा सकर्दू में दर्जा हरारत 32 डिग्री तक पहुंचने से ग्लेशियर्स पिघलने लगे, दरियाओं में तो गियानी आ गई। खिलाफे काबा तैयार, 650 किलो खाम रेशम का तैयारी में इस्तेमाल, 200 कारीगरों ने हिस्सा लिया। खिलाफे काबा 1 मुहर्रम को तब्दील किया जाएगा। गुजरावाला में खूबसूरत ऊंटों की जोड़ी पर डॉलर्स की बरसात। शहरी ने दोनों ऊंट 32 लाख रुपए में खरीद लिए। मवेशी मंडी में ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले। खबरदार, मवेशियों से दूर रहें, एहतियात करें, बच्चों को बड़े जानवरों के करीब ना जाने दें। गाय और बैल को टहलाते हुए खास तौर पर ख्याल रखें। मवेशी मंडी में भी बच्चों को ले जाने से गुरेज करें। मवेशियों को गाड़ी से उतारते वक्त मोहतात रहें। छोटी गलियों में बड़े जानवरों को ना रखें। गलियों और बाजारों में भारी भरकम जानवरों को हरगिज ना दौड़ाएं। फ्रांस में 75,000 साल पुराना गार दरियाफ्त। गार की दीवारों पर कशीदाकारी इंसानी तारीख का वलीन आर्ट करार।